अचैर जी, मैंने आपके पॉजिटिव थिंकिंग को लेके काफ़ी वीडियोस देखे हैं और हमेशा आप पॉजिटिव थिंकिंग को लेके क्रिटिकल ही रहे हैं। ये बात मेरे को समझ में भी आती है कि पॉजिटिव थिंकिंग की जगह समझ ज़्यादा ज़रूरी है। पर जब मैंने अपने जीवन में देखा है कि पॉजिटिव थिंकिंग का मेरे को ज़रूरत पड़ता भी है, जैसे कई बार निराश हो जाता हूँ, तो उस समय ये ज्ञान काम नहीं आता है। उस टाइम पे यही चीज़ काम आती है कि पॉजिटिव रहो, आशा आशा रखो। तो मैं दोनों चीज़ में फंसा हुआ हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे किस तरफ जाऊँ। तो थोड़ा इसको समझाइए। देखो, पॉजिटिव थिंकिंग का संबंध इच्छा से है ना। हुँ? जब आपको किसी चीज़ की इच्छा उठती है और वो चीज़ आपको मिल नहीं रही होती है, तकलीफ़ होती है, निराशा होती है कि कुछ चाहिए, वो मिल नहीं रहा है, तो आगे के लिए हौसला बनाए रखने को फिर इंसान पॉजिटिव थिंकिंग का सहारा लेता है ना। आशावादी दृष्टिकोण या आशावादी चित्त, सोच। लेकिन जब आप आशा रखना चाहते हो कि भविष्य में आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, तो उस वक्त क्या ये ज़रूरी नहीं है पूछना कि आप जिस इच्छा को पूरा करना चाहते हो वो आप में कहाँ से आ गई? वो इच्छा आपके भीतर आ ही कहाँ से गई? क्योंकि आप उस इच्छा के साथ पैदा तो नहीं हुए थे। आज हो सकता है आपको वो इच्छा हो, 6 महीने पहले तो नहीं थी, या 2 साल पहले या 5 साल पहले तो नहीं थी। तो इच्छा आप में कहाँ से आ गई? तो पॉजिटिव थिंकिंग की बात बाद में आती है। पहले सवाल ये आता है कि हम में इच्छा कहाँ से आ जाती है। क्योंकि हमारी जब इच्छाएं आती हैं और वो इच्छाएं जब पूरी नहीं होती हैं, तभी हम पॉजिटिव थिंकिंग वगैरह की बात करते हैं। तो इच्छा ही कहाँ से आती है? अगर आप थोड़े भी सजग हैं तो आपको दिखाई देगा कि किसी भी इंसान में इच्छा जागृत कर देना कोई मुश्किल काम नहीं है। और एक बार आप किसी इंसान में किसी चीज़ की इच्छा जागृत कर दें तो उसको यही लगने लगता है कि उसमें जो इच्छा उठी है वो उसकी अपनी व्यक्तिगत मौलिक पर्सनल इच्छा है। उसको बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, वो बिल्कुल भूल जाता है कि उसकी इच्छा उसकी अपनी है ही नहीं। ये कहना भी ठीक नहीं कि उसमें इच्छा किसी और ने जागृत कराई थी। ऐसे कह लीजिए कि उसमें इच्छा किसी और ने प्रविष्ट करा दी है, उसके मन में घुसेड़ दी है, खामखा ठूस दी है। तो मैं यही बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारी ज़्यादातर इच्छाएं, शायद हमारी सभी इच्छाएं हमारी हैं ही नहीं। कोई दूसरा है जो हमारे मन में इच्छाएं लेके आ रहा है, घुसेड़ रहा है, प्रविष्ट करा रहा है ज़बरदस्ती। जैसे कोई वायरस आपके भीतर घुस जाता है बिना आपकी अनुमति के। वायरस आपसे पूछता तो नहीं है ना कि तुम्हारे भीतर आ जाऊं क्या, पर वो आ जाता है। वैसे इच्छा होती है, एक बाहरी चीज़ जो आपके भीतर घुस जाती है। घुस इसलिए जाती है क्योंकि आप असावधान हो। घुस इसलिए आती है क्योंकि आपने बिल्कुल भी सतर्कता नहीं रखी है, पहरा नहीं रखा है कि आपके मन में कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है। अब कोई अगर चाहता है कि आप उसका माल खरीदो, कुछ भी माल हो सकता है, एक मोबाइल फ़ोन, कपड़ा, जूता, टीवी, कार, मकान, कुछ भी। कोई अगर चाहता है कि आप ये सब चीज़ें खरीदो क्योंकि उसको मुनाफा बनाना है आपसे, तो वो आपके मन में पहले इच्छा जागृत करेगा। लूट खसोट तो कर सकता नहीं, आपको पिस्तौल दिखाकर धमकाकर आपके पैसे तो लूट सकता नहीं, तो वो आपसे पैसे कैसे निकलवाता है? वो पहले आप में विज्ञापन के माध्यम से या किसी और तरीके से इच्छा पैदा करता है। और जब इच्छा पैदा हो जाती है तो आप कहते हो ये तो मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है, और आप उसी व्यक्ति के पीछे चले जाते हो। वो मुस्कुराता है और आपसे पैसे ले लेता है।
तो ये बहुत जानी हुई बात है कि हमारी इच्छाएं हमारी नहीं होती हैं, हमारी इच्छाएं हम में सामाजिक प्रभाव से आती हैं, दोस्तों यारों के प्रभाव से आती हैं, आँखें जो इधर उधर देख रही हैं, कानों में जो इधर उधर से आवाज़ें पड़ रही हैं, उन सब चीज़ों से हमारे भीतर इच्छाएं उठ जाती हैं। अब ये इच्छाएं हमारी अपनी तो है नहीं, बाहरी हैं, तो इनका हमारे हृदय से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। हृदय माने हमारे भीतर जो सच्चाई का बिंदु है, हमारा केंद्र। तो हमारी सच्चाई से तो इन इच्छाओं का कोई संबंध होता नहीं है, जो बाहरी हैं। किसी और ने जैसे आपको मजबूर कर दिया हो कुछ चाहने के लिए, और आप इस बात को समझ भी नहीं रहे हैं कि आप मजबूर करे जा रहे हैं। तो चूंकि ये हमारी अपनी नहीं है, तो इसीलिए इनका हमसे कोई जीवंत संबंध नहीं होता, हमारे दिल से इनका कोई वास्तविक नाता नहीं होता। भले ही हम कितना ही कहते रहें कि मेरी दिली ख्वाहिश है, मेरी हार्दिक इच्छा है, लेकिन उसका हमारे हृदय से, हमारी सच्चाई, हमारे केंद्र से कोई ताल्लुक़ होता नहीं है। चूँकि नहीं होता, इसीलिए कुछ दिनों तक हम उस इच्छा के पीछे भागते हैं और फिर पाते हैं कि अब कोई उत्साह बच नहीं रहा है। 2-4 दिन इच्छा के पीछे भागे, कोई चीज़ ऐसी लगी कि पाने लायक है, उसके पीछे भागे, वो 2-4 दिन में नहीं मिली तो सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। जैसे आपने देखा कि कोई किसी नौकरी में है और उस नौकरी में खूब चमक धमक है, पैसा है, रुतबा है, और आपके घर वाले भी कह रहे हैं नहीं नहीं फ़लानी नौकरी करनी चाहिए, उस नौकरी में ऐसा है वैसा है। तो कुल मिलाकर के वो जो नौकरीशुदा आदमी था, उसकी ख्याति ने और उसके पैसे ने और घर वालों के दबाव ने, इन सब ने मिल कर के आपको मजबूर कर दिया था किसी नौकरी को चाहने के लिए। अब वो नौकरी आपको बैठे बिठाए मिल नहीं जानी है, उसके लिए कोई प्रवेश परीक्षा है, एंट्रेंस है, उसकी आप तैयारी करने बैठे, हफ्ते भर तैयारी की, फिर जोश ठंडा पड़ गया। अब जब जोश ठंडा पड़ जाएगा तो आप कहेंगे अरे मुझे अब पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए। या आपने उस नौकरी का मान लीजिए एक प्रयास किया, एक अटेम्प्ट दिया प्रवेश परीक्षा में और आप असफल हो गए, जैसा ज़्यादातर लोग होते हैं। तो एक बार असफल हो गए, मान लीजिए 2 बार असफल हो गए, अब तीसरी बार के लिए जोश ही नहीं उठ रहा, उत्साह नहीं, तो फिर आप कहते हैं मुझे पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए। ये पॉजिटिव थिंकिंग आपको चाहिए ही इसीलिए है क्योंकि आप जो काम करने निकले थे उस काम से आपका कोई हार्दिक नाता कभी था ही नहीं, तभी तो आपका जोश ठंडा पड़ गया, वरना आपको किसी पॉजिटिव थिंकिंग वगैरह की ज़रूरत क्यों पड़ती। सोच समझ सच्चाई काफ़ी होते हैं ना आपको काम पे लगाए रखने के लिए, लेकिन न सोच थी, न समझ थी, न सच्चाई थी, सिर्फ बाहर से किसी ने पंप मार दिया था। तो इसीलिए उत्साह ठंडा पड़ गया, फिर आपको मोटिवेशन चाहिए, फिर आपको पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए। तो इसलिए मैं बार बार कहा करता हूँ कि ये पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिविटी के खेल में कम पड़ो। सच्चाई बहुत बड़ी बात है, पॉजिटिव थिंकिंग वगैरह बहुत ओछी बातें हैं। अब आप तर्क कर सकते हैं, आप कह सकते हैं ये भी तो हो सकता है कि कोई बिल्कुल दिली काम कर रहा हो, सच्चा काम कर रहा हो, और फिर भी उसको पॉजिटिव थिंकिंग की ज़रूरत पड़े। तो मैं कहूँगा थोड़ा समझना होगा। पहली बात तो जब आप कोई सच्चा काम कर रहे होते हो तो सच्चाई के साथ समझ अनिवार्य रूप से चलती है, और जहाँ आप समझते हो कि चीज़ कितनी ज़रूरी है, वहाँ आप अगर चाहो भी तो वो काम अपने आप को करने से रोक नहीं पाओगे। पॉजिटिव थिंकिंग की तलाश में जो लोग रहते हैं वो चाहते हैं कि काम करें, पर काम कर नहीं पाते क्योंकि जोश नहीं आता। और जो लोग सही काम कर रहे हैं ज़िंदगी में, कभी कभार अगर उनका मन करे भी कि अब ये काम नहीं करना है क्योंकि तकलीफ़ बहुत आ रही है, चुनौतियाँ बहुत आ रही हैं और अड़चनें बहुत आ रही हैं, तो ये काम अब मन नहीं कर रहा। भीतर से कई बार मन आलसी होता है ना, जब चुनौतियाँ असफलताएँ आती हैं तो बोलने लगता है कि नहीं करना है। लेकिन अगर आप सही काम कर रहे हो तो मन कुछ भी बोलता रहे, आप रुक ही नहीं पाओगे। उल्टा है, पॉजिटिव थिंकिंग वाला चाहता है करना लेकिन फिर भी नहीं कर पाता, और सच्चा आदमी अगर नहीं भी चाहे काम करना तो भी उसे करना पड़ता है। उसका दिल उसे मजबूर करके उससे काम करा ले जाता है। पर जैसे सच्चा काम भी, जैसे आपके काम में भी जैसे मैंने देखा है कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि हताशा ही रहती है कि इतने सारे लोग हैं
कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक दो लोगों का कुछ ऐसा कमेंट आता है कि उसके लाइफ बदल गई। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो हमको बहुत अच्छा उत्साह मिल सहमत जाता है। सहमत सहमत तो क्या ये पॉजिटिव थिंकिंग है या फिर ये सहमत हूँ इस बात से। तो इसीलिए भी जो मेरी पिछली बात थी पूरी नहीं हुई थी, तो मैंने कहा था जो लोग सही काम कर रहे हैं, पहली बात तो उन्हें पॉजिटिव थिंकिंग वगैरह की ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी। दूसरी बात, जब पड़ेगी तो उनको ये मंत्र नहीं चाहिए कि तुम अगर जीत गए तो देखो तुम्हें क्या क्या सुख हासिल होगा। ये जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले होते हैं, जब ये अपने आप को मोटिवेट करना चाहते हैं, जब ये अपने आप को उत्साहित करना चाहते हैं, तो अपने आप को क्या बताते हैं, कहते हैं लगे रहो, जीत तुम्हारी होगी और जीत अपने साथ बहुत सारा सुख लेकर के आएगी, प्लेजर लेकर के आएगी। हाँ हेवन का सपना दिखाया जाए। हाँ, एक स्वर्ग मिल जाएगा, लगे रहो, जीतते रहो, स्वर्ग मिलेगा। नहीं, सही आदमी जब अपने आप को कभी कभार उत्साहित करना चाहता है तो वो अपने आप को ये नहीं बोलता कि परिणाम बहुत अच्छा आएगा, जीत बहुत अच्छी मिलेगी। वो अपने आप को ये याद दिलाता है कि जो काम कर रहे हो, काम कितना ज़रूरी है। इन दोनों बातों में अंतर समझिए। एक आदमी होता है जो अपने आप को ये बोल करके मोटिवेट करता है कि अगर जीत गए तो क्या ज़बरदस्त खजाने मिलेंगे, और दूसरा आदमी है जो अपने आप को ये बोल के मोटिवेट करता है कि लड़ते रहो क्योंकि ये लड़ाई बहुत ज़रूरी है, जीत मिलेगी या हार मिलेगी परवाह नहीं, लड़ना ज़रूरी है। इन दोनों बातों में ज़मीन आसमान का अंतर है। लोग इन बातों को समझते नहीं हैं, कोशिश पूरी करते हैं समझाने की, पॉजिटिविटी के खेल में लगे रहते हैं, बी पॉजिटिव और ये सब, और उसमें ज़्यादातर जो आपको निरुत्साह खड़ा हो रहा है, जो आप में जोश नहीं रहता, जो आपका संकल्प फीका पड़ जाता है, आप रिजोल्यूशन बनाते हो, आप कसम लेते हो इस बार ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बहुत मेहनत करूंगा, और कर कुछ नहीं पाते। उसकी वजह यही है कि आप काम ही गलत कर रहे हो। आप काम ही गलत कर रहे हो। आप जिस लक्ष्य के पीछे हो, उस लक्ष्य के पीछे आपको होना ही नहीं चाहिए था। जब होना ही नहीं चाहिए उस लक्ष्य के पीछे, तो आप में दम कहाँ से आएगा, आप में एनर्जी, ऊर्जा ही नहीं उठती। मेरे को याद है एक बार रात को 3 बजे आपने उठा के एक वीडियो पब्लिश कराया था, इसमें किसी ने कुछ मिस इंटरप्रिटेशन कहीं पे था, तो आपने बोला था इसको सही करना, मतलब कि इसका सही जवाब जाना बहुत ज़रूरी है इस तरह से। और इसमें ये परवाह नहीं थी कि इसका क्या, मतलब फाइनली कितने व्यूज़ आएंगे, कुछ होगा, बट ये था कि एक कंपल्शन था कि ये करना ही है। देखिए, यही एकमात्र तरीका है ये अपनी छोटी सी ज़िंदगी सही तरीके से जीने का। जो सही है वो करना है, हथियार डाल दो, मजबूर हो जाओ, बिल्कुल समर्पण कर दो कि जो सही काम है वो तो करना ही है। अंजाम क्या होगा ना हम जानते हैं, ना हमें परवाह करनी है। परवाह हम करते हैं पूरी बस एक चीज़ की, ये समझने की कि ये जो काम है ये ठीक है या नहीं है। ये जानने, ये समझने में हम पूरी ताकत झोंक देते हैं। ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो काम हम कर रहे हैं ये सही है या नहीं, ये ज़रूरी है या नहीं। जितने तरीके से, जितने कोणों से जांच परख सकेंगे परखेंगे, और एक बार जान गए कि सही काम में हैं, उसके बाद आगे क्या होगा इसकी परवाह नहीं करनी है। जो इस तरीके से जिएगा उसे न कभी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी, न पॉजिटिव थिंकिंग की। और मैं आगाह किए देता हूँ, जिन लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग की, मोटिवेशन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, ये वो लोग हैं जो ज़िंदगी ही गलत जी रहे हैं। यहाँ पे ये बात तो समझ में आ गई कि आपकी जो इच्छा है या फिर आपका जो आप जो चाहते हो पाना, वो सही में पाने लायक है कि नहीं, वो अच्छी तरह से जांचना है। तो और क्योंकि वो चीज़ नहीं मिल रही तो हम लोग फिर हताश होते हैं, फिर पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ भागते हैं। तो ये बेसिक तरीका है इस चीज़ को समझने का। पर जैसे कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि मान लो फॉर एग्जांपल किसी को जानलेवा बीमारी होगी, किसी को कैंसर हो गया, अब उसको अगर वो पॉजिटिव थिंकिंग ना रखे
और कि तो फिर वो उससे लड़ेगा कैसे, मतलब नहीं, उसके पास लड़ने कोई वजह होनी चाहिए ना। तो ये देखिए, जीना अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं होती है। सांस लेना, चलना, उठना, बैठना, फिरना, इसका नाम जीवन नहीं है कि आप खा रहे हो तो आप जीवित हो। इसको जीवित होना तो नहीं कहते ना। अगर मुझे कैंसर हो गया है और मेरे पास 6 महीने ही हैं, तो मैं सबसे पहले तो ये देखूंगा कि इन 6 महीनों में मेरे पास कौन कौन से ज़रूरी काम हैं। कौन से काम हैं जो करने बहुत बहुत ज़रूरी हैं, जो मौत से भी ज़्यादा, हाँ, ज़्यादा अनिवार्य काम है। ठीक है, ऐसे काम जिनकी खातिर मौत से भी लड़ा जा सकता है। और फिर अगर मुझे दिखाई देगा कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो करने के लिए मुझे कम से कम 2 साल चाहिए, 6 महीने में काम चलेगा नहीं, तो मैं सिर्फ तब मैं कहूँगा कि मुझे कैंसर से लड़ना है, मुझे 2 साल जीना है, क्योंकि मेरे पास जीने के लिए एक बहुत माकूल वजह है, मेरे पास जीने के लिए एक बहुत ऊंचा और आवश्यक कारण है। सिर्फ तब मैं अपनी उम्र बढ़ाना चाहूँगा। नहीं तो 6 महीने और 2 साल में अंतर क्या होता है, और 2 साल और 20 साल और 20 साल और 2000 साल, तो समय के आंकड़े हैं। तो ये भी हाँ, फिर अब समझ में आया कि तो ये जो इच्छा है, ये एक और इच्छा है जो जीने की है, और ये भी बिल्कुल और जीना है और लंबा हाँ, जीना है। हाँ। तो आप कह रहे थे ना कि कोई क्यों और जीना चाहे, और जीना तब चाहो जब जीने से तुम्हारे कोई सार्थक प्रयोजन सिद्ध होता हो। नहीं तो बिल्कुल सही बात है, मैं सहमत हूँ कि ज़बरदस्ती के जिए जाने में क्या रखा है। आप क्या सिर्फ इसलिए जी रहे हो कि इतनी बड़ी दुनिया की आबादी है, उस आबादी के आंकड़े में एक संख्या और एक नाम आपका भी है, ऐसे जीने में क्या रखा है। हाँ, और अगर मेरी जान ज़रूरी है किसी ऊंचे मकसद के लिए, तो मैं अपनी जान की परवाह ज़रूर करूँगा। तब मैं अपनी जान बचाने की खातिर मौत से भी लड़ जाऊँगा। तब मैं यमराज से कहूँगा कि वापस लौट जाओ, मेरा अभी 6 महीने जीना और ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ तब, ये नहीं कि मैं निठल्ला बैठा हूँ धरती पर बोझ। ऐसे में अगर यमराज आएंगे तो मैं कहूँगा ले चलो मुझको। तो बेसिकली पॉजिटिव थिंकिंग ज़रूरी नहीं है, ये जांचना ज़रूरी है कि आप जो भी चाह रहे हैं, ये जांचना ज़रूरी है कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारे होने से कौन सी चीज़ है जो बन रही है, तुम्हारे इस पृथ्वी पर जीवित होने का उद्देश्य क्या है। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं साहब, जीवन तो निरुद्देश्य होना चाहिए, और आपने खुद भी कई बार बोला है कि निरुद्देश्यता आखिरी मकसद होता है। ठीक है, वो बिल्कुल आखिरी बिंदु है कि जब आप निष्प्रयोजन निरुद्देश्य हो गए, उससे पहले तो उद्देश्य होना ही चाहिए ना। तो जो सही उद्देश्य के लिए जी रहा है, सिर्फ उसी का जीना जीना है, और बाकी तो ऐसे ही हैं, बस वो सांस ले रहे हैं, चल फिर रहे हैं, खाना खा रहे हैं और गंदगी फैला रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं। उनके जीने का कोई मतलब नहीं है। सही लक्ष्य की खातिर जियो। दिल में एक सही उद्देश्य होना चाहिए, उसके बाद किसी पॉजिटिव थिंकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें बस एक ही निर्विकल्पता रहती है। फिर आप निर्विकल्प हो जाते हो। आप कहते हो ये चीज़ इतनी ज़बरदस्त मिल गई है, प्यार हो गया इससे, अब मजबूर हैं इसके सामने, अब चाहे भी पीछे हटना तो हट नहीं सकते। जब ऐसा हो जाता है ना योद्धा कि कहे कि अब मैं चाहूँ भी कि पीछे हट जाऊँ तो हट नहीं पाऊँगा, ये लड़ाई बड़ी शानदार है, ये लड़ाई तो लड़नी ही लड़नी है, तब समझ लीजिए कि अब ये लड़ेगा और जीत की परवाह किए बिना लड़ेगा, और जान की परवाह किए बिना लड़ेगा। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव की बात ही पे पॉजिटिव नेगेटिव बहुत बच्चों वाली बातें हो जाती हैं, ओछी बातें।